बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष ओपी धनखड़ का विवादास्पद बयान। कहा, बीजेपी का मतलब है कुंवारों को दुल्हन मिलना। सभा के दौरान बोले ओपी धनखड़, सुशील मोदी हैं मित्र, हरियाणा के नौजवानों को शादी में नहीं होगी दिक्कत, बिहार से लड़कियां लाकर कराएंगे शादी। जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र में घूम रहा था, हर गांव में बता रहे थे बिहार से ला रहे हैं जी, वहां से ला रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस दिक्कत को भी ठीक करेंगे। सुशील मोदी भी मेरा यार है, रिश्ते कराएंगे तो ढंग से कराएंगे, ये वैसे लेना देना छुड़वा देंगे से बाहर से लाओ से यहाँ। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक गांव में 150 से 150, 200 लड़के जो दुल्हनों से वंचित हैं, वहां से ला रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। हरियाणा के जींद में थी बीजेपी की सभा। धनखड़ ने उठाया हरियाणा में लड़कियों के घटते अनुपात का मुद्दा। इस दौरान महिलाओं का सम्मान भूले ओपी धनखड़। सवाल है कि ओपी धनखड़ के बिगड़े बोल पर क्या अब बीजेपी करेगी कार्रवाई? इराक से भारतीयों की वतन वापसी के बीच 40 अगवा भारतीयों का बढ़ा इंतजार, अब तक नहीं है कोई खोज खबर। इराक के मोसूल में अगवा हैं 40 भारतीय, लेकिन उनकी वापसी अभी तक तय नहीं। विदेश मंत्रालय ने उनके सुरक्षित होने का दिलाया है भरोसा, लेकिन उसके बाद की नहीं है कोई खबर। पंजाब के रहने वाले हैं अगवा भारतीय, विदेश मंत्रालय से लगातार टच में है पंजाब सरकार। पीड़ित परिवारों को पंजाब सरकार ने दिलाया है वापसी का भरोसा, विदेश मंत्री से कई बार मिल चुके हैं बादल। इराक से दिल्ली पहुंचा 200 भारतीयों का जत्था, किरकुक में फंसे थे ये भारतीय। गुजरात के नवसारी के रहने वाले हैं ये भारतीय, दिल्ली से भेजा गया मुंबई, वहां से भेजे जाएंगे नवसारी। गुजरात सरकार के अधिकारी दिल्ली एयरपोर्ट पर किए गए थे तैनात, राज्य सरकार के खर्चे पर पहुंचाए जा रहे हैं नवसारी। आज रात भी इराक से लौटेंगे कई भारतीय, नजफ से इराकी एयरवेज की स्पेशल फ्लाइट से आएंगे दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने किया दावा, अगले 48 घंटे में कई भारतीयों की होगी इराक से वापसी। इराक से सीधे मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे भारतीय। भारत सरकार के खर्चे पर इराक से लौट रहे हैं भारतीय। विदेश मंत्रालय का दावा, सोमवार तक करीब 1200 भारतीय लौटेंगे स्वदेश। करीब 400 लोगों की कागजी कार्रवाई की जा रही है पूरी, लगातार संपर्क में है विदेश मंत्रालय। सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक रहा तो पिछले 15 दिनों के अंदर करीब 2200 लोगों की हो चुकी होगी वतन वापसी। वतन लौटे भारतीयों ने दोबारा इराक जाने से किया तौबा, कहा झूठा वादा करके ले जाते हैं एजेंट। वतन लौटे मजदूरों के मुताबिक बेहद चिंताजनक है इराक के हालात, कहा नहीं मिलती बताई गई पगार। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में छात्र की हत्या पर हंगामा, रेलवे लाइन के किनारे टुकड़ों में मिला छात्र सौरभ चौधरी का शव। स्नातक के दूसरे वर्ष का छात्र था सौरभ, परिवार वालों का आरोप घर के नजदीक बर्नीपाड़ा इलाके से अगवा कर की गई हत्या। बीजेपी कार्यकर्ता है मृतक सौरभ के परिवार वाले, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हत्या का आरोप, की जांच की मांग। शव मिलने के बाद लोगों ने रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन, देर तक बाधित रहा रेल यातायात। सौरभ का शव मिलने के बाद हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने पीटा, भागते फिरे उपद्रवी। तमिलनाडु के थिरुवल्लूर जिले में दीवार ढहने से बड़ा हादसा, मलबे में दबकर हुई 11 लोगों की मौत। मरने वालों में 4 महिलाएं और 6 पुरुष, एक बच्चे की भी मलबे में दबने से मौत। गोदाम की दीवार से सटी थी मजदूरों की झोपड़ियां, अचानक दीवार ढहने से मलबे में दबे लोग। राजधानी के चिराग दिल्ली इलाके में मिला उत्तर पूर्व के छात्र का शव, एम्स में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
बिलोंग बोऊ था मृतक छात्र का नाम। बीती रात नाले से बरामद हुआ शव। हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का दावा, आगामी विधानसभा का चुनाव में जेडीयू के साथ गठबंधन हुआ तो बीजेपी राज्य में कहीं नहीं दिखेगी। लालू का दावा, आरजेडी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़े तो उनके वोट का प्रतिशत 45 होगा। लालू ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अच्छे दिन का दावा कर बीजेपी ने लोगों के साथ किया धोखा। आने वाले दिनों में लोगों को कमरतोड़ महंगाई के कारण और परेशानियों का करना होगा सामना। लालू ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में जेडीयू के दोनों उम्मीदवारों का किया था समर्थन। मुरादाबाद में बवाल के एक दिन पहले मिले थे कांट के विधायक अनीसुर रहमान सैफी और बीजेपी सांसद सर्वेश कुमार। मंदिर पर लाउडस्पीकर लगाने के मसले पर हुई थी बैठक। दोनों पक्षों के बीच हुई थी बातचीत। बेनतीजा रही ये बैठक। उसके अगले दिन ही हुआ कांट में बवाल। बजट सत्र में एनडीए सरकार के खिलाफ आक्रामक रहेगी कांग्रेस। पार्टी की बैठक में हुआ फैसला। अगर सरकार ने लोकसभा में नेता विपक्ष का पद और आगे की 2 सीटें नहीं दी तो कांग्रेस राज्यसभा में लगाएगी अड़ंगा। कांग्रेस की रणनीति, अगर नहीं मिला नेता विपक्ष का पद तो राज्यसभा में नहीं पास होने देगी अध्यादेश और कानून में संशोधन। बजट सत्र के पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने की सर्वदलीय बैठक। पार्टियों से सदन का कामकाज चलाने में मांगा सहयोग। बजट सत्र में मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। तेल की कीमतें और रेल किराए को लेकर सरकार को घेरेगा विपक्ष। हरियाणा के सिखों को मिल सकती है अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। कैथल के सिख सम्मेलन में सीएम हुड्डा कर सकते हैं ऐलान। कैथल में आज है बैठक। हरियाणा में गुरुद्वारों के प्रबंधन का काम एचएसजीपीसी को सौंपने की तैयारी। सुखबीर सिंह बादल गृह मंत्री राजनाथ से कर चुके हैं हुड्डा की शिकायत। कहा अगर बनी एचएसजीपीसी तो बिगड़ेंगे हालात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज संघ के कैंप में ले सकते हैं भाग। मोहनखेड़ा में चल रहा है संघ का कैंप। व्यापम घोटाले में नाम घसीटे जाने पर शिवराज कर चुके हैं चैलेंज। अंगद के पांव की तरह डटा रहूंगा, हिम्मत है तो कोई हिला कर देखे। एमसीसी की 200वीं वर्षगांठ पर हुए मैच में बोला सचिन का बल्ला। एमसीसी 11 को 7 विकेट से जीत दिलाई। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने एमसीसी को दिया था 294 रन का लक्ष्य। 3 विकेट पर सचिन की टीम ने हासिल किया लक्ष्य। एक बार फिर चला मास्टर ब्लास्टर का बल्ला। 45 गेंदों पर सचिन ने खेली 44 रनों की पारी। एमसीसी 11 के रॉन फिच ने बनाए नाबाद 181 रन। टीम की जीत में निभाई अहम भूमिका। एमसीसी की जीत से युवराज सिंह की शतकीय पारी पर फिर पानी। युवराज ने 132 रन बनाकर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को 300 रनों के करीब पहुंचाया। चेक गणराज्य की पेट्रा क्विटोवा बनी महिला सिंगल्स विंबलडन टेनिस चैंपियन। फाइनल में कनाडा की यूजीनी बूचर्ड को 6-3, 6-0 से हराया। पेट्रा ने 55 मिनट में ही खत्म किया खेल। 2011 में भी जीत चुकी है विंबलडन का खिताब। आज मेंस विंबलडन फाइनल में रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच में होगा मुकाबला। फेडरर ने सेमीफाइनल में मिलोस को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। विंबलडन के सेमीफाइनल में खत्म हुई भारतीय चुनौती। मेंस डबल्स में लियांडर पेस और रॉडिक स्टेपनेक की जोड़ी सीधे सेटों में हारी। भारतीय हॉकी टीम के चीफ कोच टेरी वॉल्श ने देश के हॉकी सिस्टम को बताया बेकार। कहा सुधार की बेहद जरूरत। फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा हॉलैंड। क्वार्टर फाइनल में कोस्टारिका को हराया। पेनाल्टी शूटआउट में हुआ फैसला। 4-3 से जीता हॉलैंड।
हार के बावजूद कोस्टारिका के गोलकीपर नवाज बने मैन ऑफ द मैच। गोल के कई मौकों पर किया टीम का बचाव। पिछली बार फाइनल तक पहुंची थी हॉलैंड की टीम। फाइनल में स्पेन को हराया था हॉलैंड ने। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से होगा हॉलैंड का मुकाबला। दूसरे सेमीफाइनल में ब्राजील और जर्मनी भिड़ेंगे। अर्जेंटीना ने 24 साल बाद सेमीफाइनल में जगह बनाई। बेल्जियम को 1-0 से हराकर किया बाहर। गोंजालो हिगुआन ने किया मैच का इकलौता गोल। 8वें मिनट में ही दागा गोल। बेल्जियम को बराबरी के कई मौके मिले, लेकिन एक भी मौके को गोल में नहीं बदल पाए बेल्जियम के खिलाड़ी। आखिरी बार 1990 के सेमीफाइनल में पहुंचा था अर्जेंटीना। डियागो मैराडोना की अगुवाई वाली टीम वेस्ट जर्मनी से हार गई थी। 2006 और 2010 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में हारा था अर्जेंटीना। दोनों ही बार जर्मनी ने दी थी शिकस्त।